बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कि इनकम हमारी कौन कौन सी हमें रिसीव हो उस पर टैक्स ना बढ़े और कौन सी ऐसी इनकम है जिसके ऊपर हमें टैक्स पड़े। इसके ऊपर हम तफसीलन डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो लोग हैं जो हमें इनकम आती है वो डिफरेंट तरह से आती है। कुछ प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, कुछ एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं, कुछ जॉब कर रहे हैं, कुछ फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। वो तमाम चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी इनकम के ऊपर हमें टैक्स माफ़ है, कौन कौन सी इनकम के ऊपर हमें टैक्स देना पड़ेगा। हम डिटेल में इस वीडियो को ज़रा शुरू करते हैं। नंबर वन हमारे पास है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 सेक्शन हमारे पास है 1213 इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर हमें बताया जाता है कि हमें जो भी पर्सन, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा है या गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहा है, उसको अपनी सैलरी पे टैक्स पे करना पड़ेगा। अब इसके अंदर भी डिफरेंट कैटेगरी है कि आपके पास एक स्लैब रेट दिया जाता है कि अगर आपके पास आपकी इनकम सालाना 6 लाख तक है, 6 लाख से ज़्यादा नहीं है, तो आपकी सैलरी पे टैक्स नहीं है, आपकी की टोटल सैलरी एग्जैम्ड है। लेकिन अगर आपकी जो सैलरी है वो 6 लाख से ज़्यादा है, सपोज हम ये कर लेते हैं कि अगर आपकी सैलरी 8 लाख है सालाना, ठीक है, तो 6 लाख तक आपकी सैलरी एग्जेम्ड है, बाकी बचा 3 लाख आपका जो स्लैब रेट गवर्नमेंट ने एक हमें शो किया हुआ है, हमें बताया हुआ है, उसके मुताबिक हम उसके ऊपर जो स्लैब रेट के मुताबिक आपकी इनकम को फिट करेंगे। जितना टैक्स आपका वहाँ पे बन रहा होगा वो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। वैसे तो इदारे टैक्स पे कर रहे होते हैं जब आपको सैलरी देते हैं, अगर वो टैक्स पे नहीं कर रहे तो जहाँ पे आपका स्लैब रेट फिट बैठता है उसके मुताबिक आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जब फाइल करेंगे उसके अंदर आपको अपनी वो टैक्स जमा करवा के उस इनकम को शो करवाना पड़ेगा। ये तमाम चीज़ें हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर है कि इनकम फ्रॉम सैलरी हमारी टैक्सेबल है। नंबर 2 हमारे पास है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर है कि अगर कोई भी आप काम कर रहे हैं, चाहे आपने कोई दुकान है, कोई घर है, कोई फ्लैट है, आपने उसको रेंट पे दिया हुआ है, आपको वहाँ से इनकम जनरेट हो रही है, इनकम आ रही है, सेक्शन 15 उसके अंदर भी आपकी जो इनकम आ रही है वो सारी की सारी टैक्सेबल है। ठीक है, उसके अंदर भी एक स्लैब रेट है कि स्लैब रेट के मुताबिक आप अपनी इनकम को जितना जहाँ पे आपकी इनकम फिट बैठ रही है उतना आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आप टैक्स पे नहीं करेंगे तो आप उस इनकम को शो नहीं करवा सकते, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर आपको वो इनकम भी रिपोर्ट करनी है कि आपको जो इनकम आ रही है वो चाहे आपको रेंट के एवज आ रही है, आपने उसको शो करवाना ही करवाना है। नंबर 3 हमारे पास है इनकम फ्रॉम बिजनेस। इसके लिए सेक्शन 18 to 36 है कि जिसके अंदर आपको बताया जाता है कि आपके पास आप कोई भी कारोबार कर रहे हैं, चाहे वो छोटी दुकान का काम कर रहे हैं, चाहे बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपको जो वहाँ से इनकम जनरेट हो रही है वो भी इनकम आपकी की टोटल टैक्सेबल है। इसके अंदर भी आपको उसने एक रेट आपको बताया हुआ है कि फलां रेट के ऊपर आपको अपना जो टैक्स है वो पे करना पड़ेगा, अदरवाइज आप अपनी इनकम को अपनी टैक्स रिटर्न के अंदर शो नहीं करवा सकते। नंबर 4 हमारे पास है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, जिसका सेक्शन हमारे पास 38 है, 37 है। उसके अंदर आपने ये बताना होता है कि आपका जितना भी कैपिटल गेन है उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ता है। अक्सर लोग इसमें या इस जगह पे ज़रा कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप प्रॉपर्टी सेल परचेज कर रहे हैं या प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हैं, तो आपको जो वहाँ से प्रॉफिट होता है आप एक टैक्स पे करते हैं जो कि एक एडवांस टैक्स होता है। आप उसको समझते हैं कि आपने कैपिटल गेन पे कर दिया, ऐसा नहीं है। कैपिटल गेन एक अलग चीज़ है, एडवांस टैक्स एक अलग चीज़ है। एडवांस टैक्स वो होता है जो प्रॉपर्टी लेने और देने दोनों उसको कर रहे होते हैं, लेकिन जो गेन टैक्स होता है वो सिर्फ प्रॉपर्टी जो सेल कर रहा होता है ना वो उसको पे करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक प्रॉपर्टी की कीमत 15 लाख है और आपने वो प्रॉपर्टी सेल कर दी 18 लाख के अंदर, अब 15 लाख की तो प्रॉपर्टी थी, आपने उसको सेल किया 18 लाख में, जो 3 लाख रुपए आपको प्रॉफिट हुआ है उसके ऊपर आपने 15% गवर्नमेंट को पे करना है, जो कि कैपिटल गेन बनता है। ठीक है, वो जो दूसरा टैक्स आपने पे किया होगा 236K या 236W, वो आपका एक एडवांस टैक्स है। वो आप अपनी जब रिटर्न के अंदर जाके देखेंगे वहां पर शो हो रहा होगा, उसकी आप एडजस्टमेंट ले सकते हैं क्योंकि वो एडजस्टेबल टैक्स है। ओके, नंबर 5 हमारे पास है अदर सोर्सेज, सेक्शन 39। इसके अंदर डिफरेंट चीजें आ जाती हैं कि अगर आपको रेमिटेंस बाहर से आ रही हैं, बाहर से रेमिटेंस रिसीव हो रही हैं, उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं पड़ेगा, आप जितना मर्जी पैसा बाहर से मंगवा सकते हैं। अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, कुछ लोग फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं, बाहर से वो पैसे उनको आ रहे होते हैं, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपसे टैक्स नहीं लेती है। ठीक है, अदर सोर्सेज के अंदर हमारे काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं
کہ آپ اس کے اندر آپ کو ٹیکس نہیں پڑتے ہیں. لیکن اس کے اندر اگر آپ کو کوئی پرائز بانڈ نکلتا ہے اس کے اوپر بھی آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے. فائلر کے لیے علیحدہ ٹیکس ہوتا ہے, نان فائلر کے لیے ایک علیحدہ ٹیکس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہماری 4 سے 5 چیزیں تھیں جو میں نے آپ سے ڈسکس کرنی تھی کہ ہماری کون کون سی انکم ایسی ہے جس پہ ہمیں ٹیکس دینا پڑتا ہے اور کون سی انکم ایسی جس کے اوپر ہمیں ٹیکس نہیں دینا پڑتا. اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی. نیکسٹ ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے, نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.